जय हिंद बच्चों। आज क्लास 9th मैथ्स एक्सरसाइज 1.5 हो पूर्ण कंसेप्ट के साथ आप सीखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप खुद से बनाना सीख जाइएगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। हमें इन 5 क्वेश्चंस में बताना है, एक में 5 क्वेश्चंस है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन यही है 2 - √5। तो 2 हमारा परिमेय होता है और √5 अपरिमेय होता है। तो एक परिमेय का एक अपरिमेय से अंतर हो या योगफल हो हमेशा अपरिमेय होता है, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन यह है, तो यहाँ देखिए अभी हमने आपको बताया कि एक परिमेय का एक अपरिमेय का योगफल हो या अंतर हो अपरिमेय होता है। तो यह कोष्ठ में अपरिमेय है, कोष्ठ के अंदर क्या है अपरिमेय है। अब माइनस यहाँ क्या है, ये भी अपरिमेय है, ठीक है, यहाँ भी अपरिमेय है। तो अपरिमेय में से अपरिमेय को घटाया गया है तो क्या होगा। तो अपरिमेय में से हम अपरिमेय को घटाएं तो परिमेय परिमेय दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ हल करके देख लीजिए कि यहाँ क्या होगा। तो यह √23 प्लस में है और √23 माइनस में है, कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यह 3 बच जाएगा यहाँ। तो 3 क्या है, परिमेय है, ठीक है। तो यह सेकेंड नंबर आंसर परिमेय हो जाएगा। अब 3 नंबर देखिए, यह क्वेश्चन है 1 का 3, यह 2/7/7 तो यहाँ √7 से √7 कट गया, ये भी अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दिया गया है। तो √7 से √7 कट गया तो बच गया 2/7। 2/7 क्या है, परिमेय है, ठीक है। इसके बाद यह 4 नंबर क्वेश्चन है 1/√2। तो यहाँ देख सकते हैं 1/√2, तो 1 हमारा परिमेय होता है, √2 अपरिमेय होता है। तो परिमेय और अपरिमेय का भागफल, अगर यहाँ शून्य परिमेय के स्थान पर अगर शून्य न रहे, बाकी कोई दूसरा परिमेय रहे और अपरिमेय से भाग करें तो वह हमेशा अपरिमेय होता है, ठीक है। या 5 नंबर है 2π। तो हम जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय होता है। पाई का मान जो 3.14 या आप लोगों ने 22/7 मानते हैं, तो यह लगभग में यह मान माना गया है, यह अपरिमेय होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो पाई अपरिमेय है और 2 हमारा परिमेय है। तो एक परिमेय का अपरिमेय से गुना भी क्या होता है, ये भी अपरिमेय होता है, ठीक है। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। सरल करने का मतलब कि आसान करना है, यानी जो जिस रूप में होगा उस रूप में हल करके सरल किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 के 1 नंबर प्रश्न किस रूप में है। तो यहाँ देखिए कोष्ठ का मतलब गुना होता है। यह 3 + √3 में 2 + √2 से गुना करेंगे। तो 3 से पहले इन दोनों में गुना होगा, फिर √3 से इन दोनों में गुना होगा। तो इस तरह से गुना किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। 3 से इन दोनों में, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 से गुना कर दें हम 2 + √2 में, फिर यहाँ +√3 से हम गुना कर देंगे इन दोनों में 2 + √2 से, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 3 दूना 6, 3 में √2 से गुना करेंगे तो यह 3√2 हो गया। अब फिर √3 में 2 से गुना करेंगे तो यह 2√3 हो जाएगा, प्लस √3 में √2 से गुना किया जाएगा तो 3 दूना 6, √3 गुने, इस तरह से ध्यान दीजिएगा, √3 गुने 2, ठीक है। इसमें गुना होगा तो 3 दूना या 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देख लीजिए, जो एक जैसा है उसको जोड़ेंगे। जैसे यह 6 है और कहीं इसमें परिमेय नहीं ना है, तो ठीक है, नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे। यह 3√2 है, यहाँ 2√3 है। तो देखिए रूट के अंदर समान होना चाहिए तभी जुटता है। जैसे यहाँ √2 है और यहाँ √3 है तो ये नहीं जुटेगा, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अगर इस प्रकार से होता है, यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ हम लिख देते हैं कि 2√3 और यहाँ होता 5√3, तो रूट के अंदर देखिए एक जैसा है, तो एक जैसा है तो जुट जाएगा, 2 गो और 5 गो, यह हो जाएगा 7 गो √3, ठीक है। तो एक जैसा होता है तभी जुटता है। तो यहाँ पर क्या है, इस पर
यहाँ √2 है और यहाँ √3 है, रूट के अंदर अलग अलग है तो नहीं जुटेगा, उसको हम इसी प्रकार छोड़ देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। 2 का 2 नंबर प्रश्न है। तो यह देखिए 3 + √3 × 3 - √3, तो यह फार्मूला में है। एक फार्मूला आप जानते होंगे, a + b × a - b, इसका फार्मूला होता है a² - b²। तो यहाँ देख सकते हैं कि a के स्थान पर 3 है और b के स्थान पर √3 है, तो इसके फार्मूला में रख देंगे। a के स्थान पर 3 रख देंगे, माइनस b के स्थान पर √3 रख देंगे। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 और माइनस √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है। ठीक है, यह हो जाएगा 3, 9 में से 3 गया 6, यही हमारा आंसर। अगला प्रश्न देखिए, यह 3 नंबर प्रश्न है। तो यह फार्मूला में है a + b का दी होल स्क्वायर। तो चलिए हम फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। यहाँ हम फार्मूला लिख देते हैं a + b का दी होल स्क्वायर, a² + 2ab प्लस b², यही होता है। तो इस पर हम लोग बनाएंगे। देखिए a के स्थान पर √5 है, तो यहाँ a के स्थान पर मैं √5 रख देंगे। यहाँ √a का स्क्वायर है तो यह हो जाएगा √5 का स्क्वायर, +2 फार्मूला में होता है। फिर ab, a के जगह √5 है, अब b के जगह √2 है, प्लस है फार्मूला में तो प्लस दे देंगे। अब b² है, अब b के स्थान पर यहाँ क्या है, √2 है। क्वेश्चन में b के स्थान पर, यहाँ b के स्थान पर √2 है तो यहाँ भी b के स्थान पर √2 रख देंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसी का क्रिया कीजिए, तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, यह 5 हो जाएगा। अब प्लस यह 2, और √5 में √2 से गुना होगा तो यह √10 हो जाएगा। फिर स्क्वायर से यह रूट हट जाएगा, यहाँ प्लस था तो इसीलिए प्लस दिए हैं, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यह 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब 5 और 2 यह दोनों परमीय जुट जाएगा, 5 2 7, और प्लस यह 2√10, यह हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर यह प्रश्न है जो यहाँ हम लिख चुके हैं। तो यह क्या है, a - b × a + b के रूप में है, इसीलिए हम यहाँ फार्मूला लिख दिए हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। फार्मूला a - b × a + b का होता है a² - b²। यहाँ देखिए a के स्थान पर क्या है, यहाँ √5 है, और b के स्थान पर √2 है, तो इसके फार्मूला में हम रख देंगे a के स्थान पर यहाँ √5 रख देंगे, इसका स्क्वायर माइनस b², b के स्थान पर यहाँ √2 है। ठीक है, b के स्थान पर देख सकते हैं, इन दोनों को मिला लीजिए, √2 है तो यहाँ √2 रख देंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट हट जाता है, स्क्वायर से रूट हटेगा तो 5 बच जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस दे दिए, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यह 2 बच गया। अब 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो गया, यही हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, ठीक है, जैसे c माना जाता है, और उसके व्यास को d माना जाता है, के अनुपात से परिभाषित किया गया है, यानी पाई = c/d। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। और एक और है कि मान लीजिए p/q के रूप में है, तो p/q तो परिमेय होता है, फिर यह पाई अपरिमेय है, p/q परिमेय है लेकिन पाई अपरिमेय है, तो अंतर विरोध हो रहा है। तो इसका निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, तो ध्यान दीजिए, यहाँ बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो परिधि है जैसे अब वृत्त होता है, और इसी घेरा की लंबाई को हम परिधि कहते हैं, और यह हमारा है जो केंद्र से होकर यह लाइन जा रही है, यह व्यास होता है, और यह परिधि c होता है। ऐसी c/d को हम लोग पाई कह रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी लाइन को, जैसे मान लीजिए कि यह लाइन ही है, इसको हम किसी फीट से मापें, तो फीट से मापें तो सन्निकट मान हमेशा मिलता है, निकट नहीं मिलता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलता है, उसका सन्निकट मिलता है, निकट मिलता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह लगभग, यह परिधि को यह नापेंगे हम गोला को, तो यह लगभग निकट है, पूरा एक्यूरेट नहीं है, अभी लगभग इसकी मान है यह। तो हम अनुभव नहीं कर सकते हैं कि यह c और d अपरिमेय है, इतना सन्निकट होता है।
तो इसको बस यहाँ यही बात लिख देना है, यही बात लिख देना है कि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल फीट से, ठीक है, या किसी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो केवल सन्निकट मान प्राप्त होता है। अतः हम अनुभव नहीं कर सकते कि सी या डी अपरिमेय है। ठीक है, तो यहाँ कोई अंतर विरोध नहीं हो रहा है, यही बात इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर प्रश्न है बच्चों, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो पूर्ण कंसेप्ट के साथ मैं आपको यह क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप खुद से बना दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमें रूट के अंदर क्या दिख रहा है, 9.3। जैसे यहाँ समझिए, जैसे यहाँ रूट के अंदर क्या है, तो रूट के अंदर x है। इसी प्रकार यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, 9.3 है। तो जितना रहेगा उतना इकाई का एक संख्या रेखा खींचेंगे, संख्या रेखा पर दिखाना है हमें। 9.3 का एक संख्या रेखा खींच लेते हैं, यहाँ से 1 से शुरू करके, 0 से शुरू करके कहाँ तक, 9.3 तक खींचेंगे, या 9.3 तक खींच लेंगे। इसका नाम दे दीजिए ए बी। मान लीजिए ए बी संख्या रेखा है, कितना का है यह हम लोग का 9.3 का है, 3 इकाई, उसको 9.3 इकाई का है। अब क्या करते हैं कि 1 इकाई इसमें से बढ़ा लेंगे, इसमें से आप यहाँ से 1 इकाई बढ़ा लीजिए। इस तरह किसी भी क्वेश्चंस में हम लोग यही काम करते हैं, उतना खींचने के बाद 1 इकाई बढ़ा लेना है। ठीक है, 1 इकाई यहाँ बढ़ा लेंगे और इस बिंदु का नाम दे दीजिए C। हमने कितना बढ़ाया है, तो यहाँ से हम लोग यह 1 इकाई बढ़ गया है, 1 इकाई यहाँ से यहाँ तक। अब क्या करेंगे, या टोटल जो हमारा AC मिल गया, या 9.3 और 1 10.3 इकाई का हो गया। अब इसको आधा कर लेंगे, AC को आधा कर देंगे परकाल की सहायता से, या परकाल की सहायता से हम लोग जैसे आधा करते हैं उसको कर लीजिए। ठीक है, तो आधा करेंगे तो यह कहाँ पर मिलेगा, तो यह 5.1.5 पर मिलेगा। ठीक है, यह 1 2 के बीच में, जो कि 10.3 है, तो 5.1.5 यहाँ पर हमारा मिलेगा। आधा कीजिएगा परकाल की सहायता से। अब इसको हम मान लेते हैं O, इस बिंदु को O मान लेते हैं। अब इसी बिंदु को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचना है। ठीक है, इस बिंदु को केंद्र मानकर इस OA त्रिज्या का, ये जो आधा किए हैं इतना, इसी के बराबर, या ध्यान दीजिए। तो इसको अर्धवृत्त यहाँ खींचेंगे, यहाँ रखकर इसी चाप का, ठीक है, OA का जितना है उतना का हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे। यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से अर्धवृत्त खींचा गया। अब क्या करेंगे हम लोग कि इस B बिंदु पर लंब डालेंगे 90 डिग्री का, 90 बिल्कुल सीधा यहाँ पर एक लंब डालेंगे हम लोग। ठीक है, यह B बिंदु पर यह लंब डाला गया, और मान लीजिए कि यह वृत्त को कहाँ पर काट रहा है, मान लो यह P पर काट रहा है, इसको हमने P मान लिया, इसको हम P मान लेते हैं। तो यही जो BP हमारा आ गया, यही √9.3 का होगा। ठीक है, इसी BP के बराबर आप क्या कर सकते हैं कि स्केल के द्वारा इस लंबाई को ले लीजिए, कितना होगा, यह लगभग आपका 3.1 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ एक लंबाई आप लगभग उतना ले लेंगे, यहाँ 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसका नाम है BP, तो यहाँ BP लिख देंगे। और BP यही हमारा हो गया √9.3 इकाई। तो हमने संख्या रेखा पर
उसको हमने दर्शा दिया। यही करना था हम लोगों को। चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हर का परिमेयकरण, ध्यान से समझिए यह क्या होता है। परिमेयकरण का मतलब है परिमेय करना, परिमेय करना है। देखो हर को परिमेय करना है। यहाँ हर क्या है, √7 है, तो √7 हमारा अपरिमेय है और इसको परिमेय कर देना है। तो क्या करते हैं परिमेय करने के लिए, ध्यान दो, 1/√7 है, तो इसी से, चूंकि यहाँ प्लस माइनस नहीं है हर में, तो जब प्लस माइनस नहीं होता है तो सेम जो भी चीज़ होता है उसी से हम ऊपर भी गुना कर देते हैं और नीचे भी गुना कर देते हैं, जो भी अपरिमेय उसी से। अब यहाँ क्या हो गया, 1 में √7 से गुना होगा तो √7 हो गया, और √7 में √7 से गुना होगा तो एक रूट हट जाता है, 7 लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए हर में क्या आ गया, हर में 7 आ गया। अब पहले हर में क्या था, √7 था, तो √7 से 7 हो गया, यानी अपरिमेय से परिमेय हो गया। हर जो है उसका परिमेयकरण हो गया। यही हम लोग का आंसर हो गया। इसी प्रकार यह सेकेंड क्वेश्चन है, इसका हमें परिमेयकरण करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस दिख रहा है, अगर प्लस माइनस रूट में हो तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यह √7 माइनस √6 है। जब भी प्लस माइनस हो तो चिन्ह बदल कर गुना किया जाता है। यहाँ माइनस है तो ऊपर हम प्लस रखेंगे, ठीक है, और नीचे भी उससे क्रिया कर देंगे। क्यों नीचे भी किया जाता है, ताकि संतुलन बना रहे। फिर इसे यह कट जाएगा तो हमारा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या करते हैं, या 1 में हम इससे गुना करेंगे तो वह तो वहीं हो जाएगा, √7 प्लस √6 हो जाएगा। 1 से जब इसमें गुना कीजिएगा तो कोई दूसरा अंक रहता तो गुना करते तो दूसरा आता, लेकिन 1 से किसी में भी गुना करने पर वहीं होता है। और बाटा, यह देखिए यह फार्मूला में a - b × a + b के फार्मूला में है। तो फार्मूला होता है a² - b²। a के स्थान पर 7 है, √7 है, तो √7 का स्क्वायर माइनस b², b के स्थान पर √6 है तो √6 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी का हम इधर क्रिया करेंगे, यह √7 अब प्लस √6 इसको ऐसे लिख देंगे, और बाटा, देखिए स्क्वायर से रूट हटता है तो यह हो जाएगा 7 और माइनस, ये भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यह हो जाएगा 6। तो इसका मान हो गया यह √7 माइनस √6, अब बाटा है 7 में से 6 गया 1, और चूंकि बाटा में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो यह √7 माइनस √6 हो गया, यह हम लोग का आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ हर में क्या था, पहले हर में था √7 माइनस √6, अब हर में यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखिए अपरिमेय से परिमेय हो गया। यही हर का परिमेयकरण होता है, हमने अपरिमेय से परिमेय कर दिया। अब देखिए यह 3 नंबर प्रश्न है, इसका परिमेयकरण कीजिए। तो वही काम करना है, 1/√5 प्लस √2 है, हर में प्लस दिखाई दे रहा है तो चिन्ह बदल कर गुना करेंगे, √5 माइनस √2 से ऊपर भी और √5 माइनस √2 से नीचे भी गुना कर देंगे। जिस तरह से यह 2 नंबर प्रश्न में माइनस था तो हमने चिन्ह बदल कर प्लस से गुना किया। अब यहीं अगर प्लस हो जाएगा तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ माइनस से रख के गुना करेंगे। अब देखिए सेम वही चीज़ है, 1 में जब इससे गुना करेंगे तो 1 में किसी भी चीज़ से गुना करते हैं तो वही हो जाता है। और नीचे आप ध्यान दीजिए, a + b × a - b उसी फार्मूला में है, तो a² - b², a के स्थान पर √5 है, इसका स्क्वायर माइनस b², b के स्थान पर क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर। इसको हम ऐसे ही लिखेंगे ऊपर, और नीचे का क्रिया कीजिए तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यह 5 हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से यह रूट हट जाएगा तो यह 2 हो जाएगा। अब यह हो गया √5 माइनस √2, अब बाटा 5 में से 2 घटेगा तो यह 3 हो गया। देखिए हर जो अपरिमेय था यहाँ पर, यह क्या हो गया, यहाँ 3 हो गया, परिमेय हो गया। यही परिमेयकरण है। अब यह 4 नंबर प्रश्न, वही काम, 1/√7 माइनस √2, अब चूँकि माइनस है तो गुना करेंगे हम चिन्ह बदल कर,
√7 प्लस √2 से ऊपर भी और √7 प्लस √2 से नीचे भी। तो इस तरह से आप, जैसे हमने बताया, इसको आगे आप बढ़ा लीजिएगा। चूँकि अपना से बनाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ मज़ा आ रहा है, मुझसे भी बन रहा है, और इतना अच्छा से मैंने आपको समझा भी दिया है। तो यदि क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह का क्लास आपको आगे भी मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।